परफेक्ट हस्बैंड। दिया आजकल अपने बेटे नकुल को घर के छोटे मोटे रोजमर्रा के काम का सिखा रही थी। वह कभी उससे कपड़े तह कराती तो कभी फल सब्जियों को धोने उसकी मदद लेती, कभी उसे हल्का फुल्का खाना बनाना सिखाती तो कभी खाना परोसना। दिया की ये सारी बातें उसकी सासू माँ वृंदा जी के गले न उतरती। आखिरकार एक दिन सुबह का अखबार खोलते हुए वे अपने सब्र का बांध तोड़ती हुई बोली, बहू, तुम नकुल को इन कामों में क्यों लगाए रखती हो? वो कोई लड़की थोड़ा है जो तुम उसे यह घर गृहस्थी के काम सिखा रही हो। दिया उनकी बात पर मुस्कुराकर बोली, हाँ माँ जी, माना कि नकुल लड़की नहीं लड़का है, पर इन दिनों स्कूल की छुट्टियों में वह दिन भर यहाँ से वहाँ धमा चौकड़ी मचाता फिरता है। ऐसे में जरा सा मेरे कामों में हाथ बांट लेगा तो उसके लिए अच्छा ही रहेगा और मुझे भी कुछ मदद मिल जाए। दिया की ये बातें वृंदा जी को जरा भी रास न आई। छुट्टी है तो क्या, वह खेले कूदे मौज मस्ती करे, यही तो लड़के छुट्टियों में करते हैं। जबरदस्ती में बहू उसे लड़की बनाने पर तुली है। यही सोचती हुई वे नाक मुंह सिकोड़ते हुए अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गई। तभी पड़ोसन वाली राधा काकी हैरान परेशान सी बड़बड़ाती हुई वृंदा जी के पास आई। आजकल की लड़कियों के नखरे तो देखो, वे कहती हुई वृंदा जी के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठी तो वृंदा जी ने अखबार से ध्यान हटाते हुए उनके गुस्से का कारण पूछा, क्या हुआ, क्यों गुस्से में तमतमा रही हो? राधा, अरे मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि लड़की जात को इतना पढ़ाना लिखना ठीक नहीं, पर मेरी सुनता ही कौन है। अब हमारी पूजा को देखो, ज्यादा पढ़ा लिखा कर ऐसा दिमाग खराब हो गया उसका कि शादी के लिए 10 लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। वह कहती है कि उसे परफेक्ट बॉय चाहिए। परफेक्ट बॉय सुनते ही वृंदा जी ने अखबार की तह बनाते हुए उसे साइड में रखते हुए कहा, परफेक्ट बॉय मतलब? यहाँ राधा काकी कुछ बोलती कि पीछे से उनकी नातिन पूजा आ गई। मैं बताती हूँ वृंदा दादी आपको कि क्या होता है परफेक्ट बॉय। उसने हाथ में पकड़े सेब को खाते हुए बेबाकी से कहा, देखो, जैसे हम लड़कियों को परफेक्ट लड़की बनाने के लिए खाना बनाना, कपड़े धोना, घर सेट करना, लोगों की परवाह करना और अपनी योग्यता अनुसार अपना करियर बनाना भी आना चाहिए, तो वैसे ही लड़कों को भी यह सब आना चाहिए। और जिन लड़कों को यह सब आता हो वही कहलाते हैं परफेक्ट बॉय। हे राम, ऐसा होता है कभी? वर्षों से लड़कों की नौकरी बस देखी जाती है, यह सब काम तो लड़कियों को ही शोभा देते हैं। वृंदा जी ने मुंह बनाते हुए कहा तो पूजा फिर से बोली, वृंदा दादी, जब हम लड़कियां घर बाहर दोनों संभाल लेती हैं तो लड़के क्यों नहीं? आदर्श बेटी, आदर्श बहू जैसे संबोधन हमारे लिए क्यों? और मैं क्या, मेरी जनरेशन की हर लड़की को ऐसा ही परफेक्ट लड़का चाहिए? बेफिक्री से अपनी बात कहती हुई पूजा वापस चली गई और उनके पीछे पीछे उसे समझाते हुए राधा काकी भी। यह वृंदा जी नकुल को देखकर बोली, बहू, इसकी ट्रेनिंग जारी रखो, नहीं तो कहीं यह जीवन भर कुंवारा न रह जाए। और मुस्कुराती हुई दिया अपने बेटे नकुल को राई जीरे के बीच का फर्क समझाने लगी कि जो राई और जीरा दोनों एक साथ एक ही डिब्बे में डाल रहा था। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी कहानी, पर बहुत बड़ा सीख देने वाली है। तो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।